हैं पुष्प फल बटे नहीं संचय सुनाई नहीं दे रहा बेटा के कार से साधु धरा शरीर कारण परमारथ के कारण साधुम धरा शरीर नदी न संचय नीर वृक्ष कहो न फल रखे वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते नदी अपनी पानी खुद नहीं पीती है ना परमारथ के कारण साधु धरा शरीर ठीक इसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं भले लोग होते हैं वो दूसरों का भला करते हैं परोपकार करते हैं नहीं करते हैं तुम लोग भी करते हो परोपकार किसी की मदद करते हो बूढ़ों की अपने से बड़ों की मदद करते हो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए हाँ आत्म संतुष्टि मिलती है उसकी क्या मिलती है अभी बात हो रही थी ना कि आत्म संतुष्टि मिलती है खुशी मिलती है नहीं है हाँ तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है उससे मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक हो गया मानसिक हो गया है ना तो वो मानसिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए ठीक रहना चाहिए और ये तभी होता है जब आपको खुशी मिलती है और आप किसी की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलती है आपका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है नहीं तो मदद करनी चाहिए ठीक है हाँ परोपकार करना चाहिए परमारथ के कारण साधु धरा शरीर ठीक है आज का श्लोक भी कुछ ऐसा ही है देखो कितना सुंदर श्लोक है देखो अयम निज प्रोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वत्सव कुटुंबकम अयम निज प्रोवेति ये मेरा है और ये दूसरे का जो इस तरह की बातें करते हैं वो छोटे लोग होते हैं कैसे होते हैं लघु चेतसाम गणना मतलब जो इस तरह की गणना करते हैं ये मेरे ये पर विशेष ध्यान ये दूसरे का है इसको जाने दो कोई बात नहीं खराब होगा कोई बात नहीं ऐसा होता है ना हम सब लोग ऐसे तो करते हैं नहीं करते आप नहीं करते ऐसा अच्छा तो जो नहीं करता है तो वो बहुत अच्छा लड़का है बहुत अच्छी लड़की है जो ऐसा नहीं करता है वो बहुत अच्छा है सबको अपना ही मानता है उदार चरिता नाम तो अवस्था है कुटुंब जो अच्छे लोग होते हैं भले लोग होते हैं उदार चरित्र वाले होते हैं वो क्या करते हैं सारी दुनिया को अपना ही परिवार मानते हैं ठीक है वो ये नहीं सोचते ये मेरा है ये पराया है ना ऐसा अंतर नहीं समझते वो तो ऐसे लोग क्या होते हैं अच्छे लोगों में उनकी गिनती होती है ठीक है जो सबको अपना मानते हैं और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या कहती है वसुधैव कुटुंबकम सारी वसुधा सारी पृथ्वी हमारा क्या है एक कुटुंब है ठीक है और इसमें रहने वाले जितने भी इंसान हैं जंतु जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमारा परिवार ठीक है जैसे नहीं होता हमारा परिवार मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची परिवार होता है ना हमारा नहीं होता नहीं होता भूला भूली दीदी है ना एक परिवार होता है और उस परिवार के प्रति हमारा क्या होता है पूरा अलग से एक स्नेह होता है नहीं होता अलग से प्यार होता है नहीं होता है ना गांव वालों के सबके प्रति ऐसा प्यार होता है नहीं अपने परिवार के प्रति ज्यादा प्यार होता है नहीं होता बेटा हाँ लेकिन जो बड़े लोग होते हैं महान पुरुष होते हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं क्या करते हैं वो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं और अपना परिवार जैसे ही उनको ट्रीट करते हैं उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं ठीक है ना जैसे अपना परिवार जैसा अपने बच्चों जैसा अपने मम्मी पापा जैसा अपनी दादी दादा जैसा ठीक है हाँ सारा जैसे अपना परिवार मान के चलते हैं वैसे ही सबके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं और हमारी संस्कृति ऐसी ही है भारतीय संस्कृति ऐसी ही है पूरी पृथ्वी को वो क्या मानते हैं एक परिवार मानते हैं अपना परिवार मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम ठीक है आज का जीके देखो बेटा वहां बड़ा मैंने भी पूरा लिखा देखो खूब लिखा देखो उपन्यास है वहां पे मुंशी प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े राइटर हुए हमारे देश के महान लेखकों में से एक उनका नाम लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद ठीक है और उनकी देखो रचनाएं देखो वहां देखो गोदान कर्मभूमि गबन निर्मला रंगभूमि प्रेमाश्रम सेवा सदन ये लगभग 1.5 दर्जन का मतलब हुआ 1 दर्जन कितने का होता है 12 का होता है ना और 1.5 दर्जन कितने का हो जाएगा 12 में 6 और जोड़ दो 18 तो लगभग 1.5 दर्जन ऐसे उपन्यास लिखे उन्होंने क्या कहेंगे उपन्यासों के नाम सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि निर्मला गबन कर्मभूमि गोदान है ना और जब बड़े होंगे आप तो पढ़ेंगे आप इनको तो बड़ी क्लास में जाएंगे ना
तो पढ़ेंगे आप इनको तो बहुत अच्छा लिखा गया, बहुत अच्छा लिखा गया, ठीक है। और इनकी कुछ कहानियां भी देखो नीचे, कहानी देखो, लगभग कितनी 300 के लगभग कहानी लिखी इन्होंने। कितनी कहानी लिखी? 300 के लगभग कहानी। और उनमें से कुछ कहानियों के नाम है, देखो यहाँ देखो क्या क्या है। कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, लगभग ऐसे 300 कहानी लिखी हैं। किसने? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और जब आपको मौका मिले तो आप पढ़ना इनको, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद, ठीक है। हमारे देश का जो पहले का जो इतिहास है, पहले लोग कैसे रहते थे, वो सारी चर्चा इसमें है ना। हाँ, जब हम गुलाम थे, है ना, अंग्रेजों के, है ना, तो उसमें वो भी झलक है, किस तरह से व्यवहार करते थे, कैसे समय का हमारा जो समाज था, है ना, हमारे समाज का जो ताना बाना था वो किस तरह का उस समय था, तो सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ने में, आपको लगेगा यार ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था। कहानियां पढ़ेंगे ना उनके, उपन्यास पढ़ेंगे उनको, तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, अरे ऐसा भी होता था उस जमाने में, है ना। तो बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ना जीवन में कभी इनको जरूर पढ़ना, ठीक है। अब इस तरफ हो जाओ, सीधे सामने डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1928 1928 1928। देखो बेटा, अब आज डे कौन सा है? ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। और डेट कौन सी आज? 30 दिसंबर 2025। आज का विचार देखो, टुडेज थॉट, शिक्षा चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है, शिक्षा चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी। और शिक्षा ग्रहण करने ही आप यहाँ आए हुए नहीं, तो ये अपने आप वो पढ़ाई के साथ साथ अपना चरित्र पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा, है ना, हमें नैतिकता होनी चाहिए, है ना, ये सारा तो ये शिक्षा से ही प्राप्त होगा हमको, ये शिक्षा से ही प्राप्त होगा, घर में बैठे नहीं, ठीक है। जब आएंगे आप यहाँ पे समझेंगे, चीजों को देखेंगे, व्यवहार करेंगे, है ना, तभी आपके सही चरित्र की निर्माण बनेगी, है ना। तो आप चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी क्या है आपकी? शिक्षा। आई, टुडेज वर्ड है आई, EY, आई माने आंख, चक्षु, नेत्रम, क्या बोलते हैं इसको? नेत्रम। और आज का जी के वहां पर देखो, दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर किसको नापता है? दाब, प्रेशर ऑफ एयर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? बैरोमीटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, ठीक है। जैसे तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर, सुना ना आपने? थर्मोमीटर का। तो वैसे ही यहाँ पे बैरोमीटर किसके लिए हो जाता है? दाब मापने के लिए, प्रेशर ऑफ एयर नापने के लिए क्या होता है? एयर प्रेशर होता है ना, प्रेशर जानते हो? दाब, दबाव, ठीक है, पल लगता है, तो उसको नापने के लिए बैरोमीटर। जयंती आज स्पेशल है अमर वैज्ञानिक जीत वेदिया, आज उनकी जयंती है 30 दिसंबर सन 1802 को, ठीक है। आज के दिन ही 1802 को जन्म हुआ था अमर वैज्ञानिक, क्या नाम लिखा उनका? जीत वेदिया। और आज पुण्यतिथि भी है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इतने बड़े महापुरुष हुए, आज उनकी पुण्यतिथि है 30 दिसंबर 1971 को देहावसान हुआ था, ठीक है। तो विक्रम साराभाई बहुत बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, बहुत बड़े क्या हुए? साइंटिस्ट हुए बेटा, जिनकी बदौलत आज हम कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे वैज्ञानिकों की, ऐसे लोगों की वजह से आज हम क्या हैं? बहुत आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस साइंस में बहुत आगे है ना। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का, ठीक है। और आज की हमारी प्रेरणा है आयशा और सूरज है गौरव। बस आज